नमस्कार, स्वदेश न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में तकरीबन 1.5 साल का वक्त बाकी है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस अभी से एक्टिव मोड में आ गई है। दोनों ही प्रमुख पार्टियां मिशन 2023 के मद्देनजर रणनीतियां बनाने में जुटी हुई हैं। हालांकि कामयाबी किसे मिलेगी, इसे लेकर अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। अब जहां एक और बीजेपी अपने तमाम बड़े नेताओं के साथ सत्ता और संगठन में समन्वय के साथ आगे बढ़ रही है, तो वहीं कमलनाथ का भी पूरा फोकस मिशन 2023 पर है और इसमें कामयाबी हासिल करने के लिए पार्टी बहुत कुछ नया भी करने जा रही है। मगर सवाल वही है कि कांग्रेस की कमबैक की जो कवायद है, उसमें उसे कामयाबी मिलेगी। गौरतलब है कि साल 2018 में कांग्रेस ने 15 साल का सत्ता वनवास खत्म कर सरकार बनाई थी। मार्च 2020 में सिंधिया ने कांग्रेस का साथ छोड़ा और उपचुनाव में बीजेपी ने फिर वापसी की। इस दौरान कांग्रेस तब पूरी तरह से बैकफुट पर चली गई थी, लेकिन अब जब 2023 का चुनावी रण नजदीक आ रहा है, तो विपक्ष इसमें कामयाबी हासिल करने के लिए कवायद में जुट गई है। बीजेपी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस मिशन 2023 के लिए लगातार हारने वाली 70 सीटों पर 6 महीने पहले ही टिकट का वितरण करेगी। ये वो सीटें हैं जो फिलहाल बीजेपी का गढ़ बन गई हैं। इन 70 सीटों के लिए प्रदेश पदाधिकारियों को पर्यवेक्षक बनाकर जिम्मेदारी भी सौंपी जाएंगी। इसके अलावा कांग्रेस बीजेपी के यूपी प्लान की तर्ज पर प्रदेश भर की 230 सीटों पर सोशल मैपिंग की भी तैयारी करेगी। ये जिम्मा पीसीसी चीफ कमलनाथ ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव को सौंपा है। सालों साल से कांग्रेस नहीं जीती है, वो सीट चिन्हित की जा रही है। वहाँ के जाति समीकरण कौन सक्रिय है, ये सब बातें देखेंगे और 6 महीने पहले इशारा करेंगे, जिससे वो मंडलम सेक्टर और पूरी तैयारी के साथ विधानसभा में उतरे। 96 सीट हमारी है ही, ये 70 और आ गई तो हम 174 प्लस की ओर अग्रसित होंगे। और 2023 में कमलनाथ जी के नेतृत्व में 174 प्लस सीटों से कांग्रेस। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे चलते हैं एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक के पास है। मुक्ता जी, अब कांग्रेस भी यहां पर एक्शन मोड में नजर आ रही है। हालांकि हम कुछ महीनों पहले से देख रहे हैं, दोनों पार्टियां, बीजेपी हो कांग्रेस हो, दोनों लगातार 2023 के लिए अपने अपनी हिसाब से तैयारी में लगी हुई है। लेकिन अब कांग्रेस यहां पर वो 70 सीटें जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, जहां पर कांग्रेस हार गई थी, अब यहां पर एक कवायद शुरू करने वाली कि 6 महीने पहले ही यहां पर टिकटों का वितरण कर दिया जाएगा और उसके हिसाब से रणनीति बनाई जाएगी। जी बिल्कुल। देखिए, अगर हम बात करें मिशन 2023 की, जिसके लिए बीजेपी और कांग्रेस जो हैं अब एकदम तैयारी में जुट गई हैं। बीजेपी में हम लगातार देख रहे हैं, बैठकों का दौर देख रहे हैं, लेकिन अब कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस में भी अब हम देख रहे हैं कि लगातार वहां भी बैठकें चल रही हैं। अभी ही 2 दिन पहले जो है विधायक दल की बैठक हुई। जो नए नेता प्रतिपक्ष हैं डॉक्टर गोविंद सिंह, उन्होंने जो है बैठक ली। सब जो बस जितने भी विधायक हैं उनको जिम्मेदारी तय की। और अब कमलनाथ जो है वो भी एक्शन मोड में है। कमलनाथ लगातार जो है वो सर्वे कराते आ रहे हैं। वो सर्वेस पे बहुत बिलीव करते हैं। वो सर्वे कराते हैं और उस हिसाब से जो है फिर वो फैसला लेते हैं। इसी कड़ी में जो है उन्होंने एक फैसला लिया है, जो कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बहुत सही साबित होगी, कि वो जो सीट 70 सीट जिसमें लगातार कांग्रेस पिछले अगर हम देखें तो 3 जो चुनाव रहे विधानसभा में, वहां पे कांग्रेस हारती आई है। तो वहां पे वो 6 महीने पहले ही जो है कैंडिडेट डिक्लेयर कर दी, क्योंकि कांग्रेस का ये मानना है कि प्रत्याशी जिस अपनी जो सीट है, अपना जो उसका क्षेत्र है, उस पर अगर वो तैयारी करे, पहले से करे, 6 महीने पहले से कवायद करे, लोगों तक जाए, जनता तक जाए, उनकी बातें सुने, उनके लिए उनके हिसाब से जो है उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको घोषणा पत्र में लाए, तो इससे जो है कैंडिडेट को फायदा होता है, फिर आगे चल के जो है पार्टी को फायदा होता है। तो कांग्रेस इस बार जो है मिशन जो 2023 जो है उसको लेकर जो है बिल्कुल सीरियस मोड में अभी से आ गई है। बिल्कुल, और यही कवायद है कि जो 70 सीटें जहां पर कांग्रेस से हारी थी, अभी 70 सीटों पर वो 6 महीने पहले ही अपने कैंडिडेट प्रत्याशी घोषित कर देगी। और 230 सीटों पर, हम 70 सीटों की तो हमने बात की, लेकिन पूरी अगर 230 सीटों की बात करें तो वहां पर अब सोशल मैपिंग भी करने जा रही है और इसकी जिम्मेदारी है, जैसा अक्सर कहा जाता रहा था कि अरुण यादव को कांग्रेस ने लूप लाइन में डाल दिया, लेकिन यहां पर फिर से अरुण यादव को एक नई जिम्मेदारी दी गई है कि अब 230 सीटों पर सोशल मैपिंग की जाएगी।
जी बिल्कुल, अरुण यादव जो है जब खंडवा लोकसभा वहाँ पे जो उपचुनाव हो रहे थे उस समय उनका नाम आगे था और अरुण यादव वहाँ से लड़ना भी चाह रहे थे सांसद का टिकट, लगभग उनका फाइनल हो गया था, लेकिन ऐसा कुछ स्थिति बनी कि कांग्रेस पार्टी को लगा कि उनको ना देके दूसरे को टिकट दिया जाए, तो उन्होंने अरुण यादव ने अपने जो है हाथ पीछे खींच लिया और उन्होंने कहा कि ठीक है, जो कांग्रेस जिस भी प्रत्याशी को आगे बढ़ाएगी मैं उसको सपोर्ट करूंगा, और अरुण यादव ने पूरी तरह कैंडिडेट को सपोर्ट भी किया। तो उस चीज का कहीं ना कहीं उससे जो उनके जो रिश्ते थे, जो कमलनाथ और उनके बीच में जो कहा जा रहा था एक तरह का खटास था, वो भी जो है वो हट गया। और उसके बाद हम लगातार देख रहे हैं कि वो कमलनाथ को सपोर्ट कर रहे हैं और कमलनाथ जो है अरुण यादव को सपोर्ट कर रहे हैं। अब इसी कड़ी में हम देख रहे हैं अरुण यादव को जो है अब एकदम से कांग्रेस जो है और कमलनाथ खास करके फ्रंट फुट पे ला रही है। जिस तरह से उनको जिम्मेदारी दी जा रही है, उनको आगे बढ़ाया जा रहा है, वो कुछ वो भी जो है। और अरुण यादव की अगर हम बात करें तो वो सालों से वो कांग्रेस में रहे हैं, वो केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, वो प्रदेश में अध्यक्ष भी रहे हैं। तो इस तरीके से उनका जो वर्किंग है वो कांग्रेस के साथ रहा है और वो एक पुराने जो है नेता रहे हैं। और अब जब कमलनाथ उनको आगे बढ़ा रहे हैं तो इससे कितना फायदा कांग्रेस को होता है, और ये जो है आगे आने वाले समय में देखना होगा। बिल्कुल, लेकिन इसको आप कैसे देखती हैं जो सोशल मैपिंग के यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है, जो जिम्मेदारी अरुण यादव को दी जा रही है कि अब 230 सीटों पर एक सोशल मैपिंग की जाएगी जातीय समीकरण के हिसाब से, क्योंकि 70 सीटों में तो पहले ये कह चुके हैं 6 महीने पहले टिकट डिक्लेयर कर देंगे। हालांकि ये जो सोशल मैपिंग का जिक्र उसी के आधार पर उनको टिकट दी जाएगी, किनको देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए। और वो भी जो बीजेपी ने एक तरीका अपनाया था जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए तो सोशल मैपिंग के जरिए कि हर जगह पर जहां पर जिस तरह से जातीय समीकरण बैठते हैं उसी के हिसाब से कैंडिडेट तैयार किए जाए और वहां पर उनको उतारा जाए, क्योंकि इससे फायदा मिलता है और बीजेपी यूपी को वहां पर फायदा मिलते हुए देखा है सबने। और यही है कि अब कांग्रेस भी चाह रही है कि 230 सीटों पर एक सोशल मैपिंग की जाए और जातीय समीकरण के आधार पर कहां पर कौन सी पार्टी कौन से वर्ग के नेता जीत सकते हैं उनको वहां पर खड़ा किया जाए। जी बिल्कुल, देखिए ये जो प्रयोग है जैसा आपने ही कहा अभी यूपी में बीजेपी ने किया और वो सक्सेसफुल रही, तो उसी आधार पे जो है कांग्रेस अब उसको एमपी में करना चाह रही है। उसकी जवाबदारी उन्होंने अरुण यादव को दी है। तो 200 जैसे 70 सीट को तो अगर हम कहें तो जैसा मैं कह रही हूँ कि जैसा मैं बता रही हूँ कि कमलनाथ जो है वो सर्वेज में बहुत बिलीव करते हैं, वो लगातार सर्वे कराते रहते हैं और अलग अलग किस्म के सर्वे कराते हैं। तो जो जातिगत समीकरण की हम बात कर रहे हैं, जो सोशल मैपिंग की बात कर रहे हैं, जाहिर तौर पर उस पर भी सर्वे वो करवा रहे हैं होंगे, लेकिन उसकी जवाबदारी उन्होंने अरुण यादव को दे दी है। तो जब 70 सीट पे जब टिकट्स पहले से 6 महीने पहले डिक्लेयर हो जाएंगे, जो बाकी जो सीट्स बचते हैं उस पे वो जो है वो सोशल मैपिंग के जरिए और वो जो सर्वेज हैं उसके जरिए वो अपने कैंडिडेट्स को तैयार करेंगे या उस कैंडिडेट को चिन्हित करेंगे जो जीतने वाला कैंडिडेट होगा, वो जातिगत आधार पे हो, जो जीतने वाला कैंडिडेट होगा बिल्कुल। और यहाँ पर एक चीज ये भी देखने को मिल रही है कि जो एक नई कार्य योजना बनाई जा रही है कमलनाथ की तरफ से, उसमें कोशिश ये भी की जा रही है कि जो एक आपसी मनमुटाव था बड़े नेताओं के बीच में उसको दूर किया जाए। मुक्ता जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।